दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस आर्टिकल को देखिए। एप्पल ने साल 2023 में भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन्स बेचे थे। और जब बात लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन्स की आती है तो हमारा भारत इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें आईफोन का शेयर 71% है। अब मजे की बात तो ये है कि लिंक्डइन के इस पोस्ट के मुताबिक इनमें 70% आईफोन EMI पर लिए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इसके बावजूद वो अपना सोशल स्टेटस हाई दिखाने, सोशल मीडिया फेम बटोरने और हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और आज नतीजा ये है कि RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का क्रेडिट ड्यू है। इंटरनेट ऐसे न्यूज़ आर्टिकल से भरा पड़ा है जहां चाइनीज लोन ऐप ने किसी इंसान को कर्ज के जाल में फंसाया और फिर अंत में जाकर वो इतना मजबूर हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। यूपी के एक 17 साल के लड़के ने 2 आईफोन खरीदने के लिए अपने ही घर में 1 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। और जब ये बात उसके घर वालों तक पहुंची तो डर के मारे उसने अपनी जान दे दी। अगर आपको लगता है कि लग्जरी आइटम खरीदने का ये कीड़ा सिर्फ भारत तक है तो जरा इस आर्टिकल को भी देखिए। चाइना के इस लड़के ने आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी एक किडनी ही बेच डाली। इन महंगे और लग्जरी आइटम को खरीदने की चाह ने हमें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास आईफोन होगा तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुपीरियर बन जाएंगे और लोग उन्हें अमीर और सक्सेसफुल समझेंगे और इससे अल्टीमेटली उनकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस लग्जरी ट्रैप से बचे कैसे। देखो दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि लग्जरी प्रोडक्ट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अमीर और सक्सेसफुल हैं और फिर आप 20-30 हज़ार की सैलरी में आईफोन लेना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं जिससे आप अमीर नजर आ सकें। लेकिन अमीर और सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो अपनी लाइफ स्टाइल से नहीं बल्कि अपनी माइंडसेट से रिच हो। देखो दोस्तों, अमीरी के जाल में फंसकर आप 4 लोगों के सामने अपनी फेक रिचनेस का दिखावा तो जरूर कर सकते हो, लेकिन सच तो ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद ही मैनेज करना है। लेकिन फिर भी आपको कुछ लोग तो जरूर मिल जाएंगे जो कहेंगे जिंदगी तो सिर्फ एक ही बार मिलनी है, बुढ़ापे के लिए सेविंग करते रहोगे तो आज खुलकर कैसे जी पाओगे। और यही वो लोग होते हैं जो कर्ज के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। दोस्तों, कर्ज के जाल से बचने का एक ही तरीका है कि अपने सैलरी के बजट को देखते हुए उस पर कायम रहना सीखिए। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो जब तक आपके पास 3 आईफोन खरीदने के पैसे ना हो तब तक मत खरीदिए। आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि शो ऑफ करने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदना आज से ही बंद कर दीजिए।